नारायण नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दो ही मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। योगस्तः कुरु कर्माणि योगः कर्मसु कौशलम। व्यक्ति को दो ही मार्गों पर चलना चाहिए, एक सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग को हम जब तक अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे शरीर के अंदर अगर अहम है, अहमता का भाव है, अभिमान का भाव है, तब तक हम सांख्य योग पर नहीं चल सकते। सांख्य योग का तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन के अंदर के जितने भी अहम भरे विचार हैं उनको त्याग करना चाहिए। अगर जब तक हमारे अंदर अहमता होगी, अभिमान होगा, तो हम कभी भी परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कर्म योग की भी प्रधानता यही है कि जैसे कि एक व्यक्ति श्री गंगा जी के स्नान के लिए जाता है तो वह उसके मार्ग में दो रास्ते आते हैं। व्यक्ति चलेगा तो एक ही मार्ग पर ही और गंगा स्नान के लिए वहीं पहुंचेगा। वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, चलना तो उसको एक ही मार्ग पर पड़ेगा। उसी प्रकार हम साधक हैं, हम साधक को भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग पर चलना है और वो है भगवान ने हमारे लिए कर्म योग। और कर्म योग ही सबसे सरल प्रधानता दी है भगवान ने, कि भगवान कहते हैं तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म की प्रधानता सबसे ऊपर भगवान ने रखी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तो भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर और फल की इच्छा बिल्कुल मत कर, क्योंकि सुख मिले चाहे दुख मिले, लाभ मिले या हानि, यश मिले या अपयश मिले, ये सब प्रभु की दी हुई हमारे कर्मों के आधार पर है। तो हमें स्वयं को या भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हम जैसा कर्म करके आते हैं हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म योग में भगवान ने बताया है कि सम तत्व का भाव रखते हुए, कर्म योग में भगवान ने बताया है कि हमें सम तत्व के भाव को रखते हुए, फल की इच्छा का त्याग करते हुए और भगवान के अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का हमें आचरण करना चाहिए। भगवान ने हमें श्रद्धा द्वारा, भक्ति द्वारा, मन वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, इन सब क्रियाओं द्वारा भगवान के अर्पण होकर अर्थात